महेंद्र, मुकाबला रोचक होने की जानकारी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ हलचल, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम राज्यसभा चुनाव को सीधे और सरल तरीके से देख रहे थे, वैसा ही चुनाव अब होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी ने जहां अपनी तरफ से संजय भाटिया जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, संगठन में जिनकी अच्छी पकड़ है, उनको उतारा है। वही कांग्रेस ने आज छुपाने वाला फैसला लिया था कि जिस तरह से करमबीर बोस को उन्होंने कहा और हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब फार्म भर दिया, सभी भाइयों से प्रार्थना करेंगे वो लड़ाई जीतेंगे। तीन है आपके पास, 10 चाहिए कम से कम बता रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए, तो उस प्रक्रिया को किस प्रकार से? वो सब यही है, सब यही है। देखिए इस वक्त हमारे साथ सतीश नांगल खुद मौजूद थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट जो है चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 3 विधायक जो हैं निर्दलीय हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट करने का जो है काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। बिल्कुल महेंद्र, देखा आपने, हमारे सहयोगी ने बात की है सतीश नांदल से। आप क्या कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। महेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? जी महेंद्र। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा। देखिए बिल्कुल, सतीश नांदल के मैदान में उतरने से जो राज्यसभा का चुनाव सरल माना जा रहा था, अब उसमें कई तरह की संभावनाएं या कहीं आशंकाएं उभर सकती हैं, क्योंकि सतीश नांदल भी एक जाना पहचाना चेहरा है हरियाणा की राजनीति का और बीजेपी से वो जुड़े रहे हैं। तो अब वो मैदान में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को उनका समर्थन मिलेगा। इसके अलावा देखिए, वो ओम प्रकाश चौटाला को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो 2 विधायक इनेलो के भी हैं, उनका भी समर्थन उनको जरूर मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए अब ये जो मुकाबला है राज्यसभा का, तो वो कुछ जटिल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सतीश नांदल मैदान में आए हैं, तो जाहिर सी बात है सभी तरह की संभावनाओं को, विकल्प को तलाश कर ये मैदान में उतरे होंगे। तो एक बार फिर से जो है हम इस मुकाबले के बारे में बात करें तो आने वाले दिनों में कई दिलचस्प मोड़ इस मुकाबले में आ सकते हैं। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए जाट समुदाय के माने जाते हैं क्षेत्रीय नेता हैं, अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ भी रखते हैं। महेंद्र, क्या कुछ राजनीतिक संदेश इससे मिलेगा? और महेंद्र ये भी बताइए, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण अब बदल सकते हैं, संभावनाएं क्या कुछ हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि अब कई तरह की संभावनाएं जन्म देंगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी आए हैं, देखिए जातीय समीकरण भी साधे जाते हैं राजनीति में। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो एससी समुदाय से हैं, जबकि सतीश नांदल जो है जाट। तो मन में भी तो करना होगा यार, काम है आगे करना है। हाँ हेलो, हाँ जी हेलो सर, क्या कुछ कहेंगे सर? अब नामांकन भर दिया क्या आपने? नामांकन बता रहे थे कि भर दिया। भरने के बाद निर्दलीय, ये निर्दलीय हमारे विधायक जी साथ में है, तीनों विधायक जी, इन भाइयों ने मिलकर हमने एक सोच पैदा की है कि एक निर्दलीय साथी भी होना चाहिए, तो फार्म भरने के लिए जा रहे हैं। जी, कितनों का समर्थन मिला है? कितने विधायकों का समर्थन आपके पास? ये बाद की बात है। अब मैं फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ, आते वक्त भी आपको कुछ उनको जरूर बता के जाऊंगा। धन्यवाद। जी, इस वक्त हमारे साथ नांगल साहब मौजूद हैं। सर, आज बताया जा रहा है कि आप फॉर्म भर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? फार्म भरने के लिए जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट साथी हमारे 3 जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा और हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब फार्म भर दिया, सभी भाइयों से प्रार्थना करेंगे वो लड़ाई जीतेंगे। तीन है आपके पास, 10 चाहिए कम से कम बता रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए, तो उस प्रक्रिया को किस प्रकार से? वो सब यही है, सब यही है। देखिए इस वक्त हमारे साथ सतीश नांगल खुद मौजूद थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट जो है चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 3 विधायक जो हैं निर्दलीय हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट करने का जो है काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। और बड़ी खबर आपको बता दें, सतीश नांदल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। बड़ी जानकारी, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पर्चा भरा है और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत भी अभी उन्होंने की। सतीश नांदल के आने से राज्यसभा चुनाव का रण काफी रोचक हो चुका है। सतीश नांदल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सतीश नांदल की एंट्री से कई सियासी समीकरण पर प्रभाव पड़ेगा, कई संभावनाएं, कई तरह की आशंकाएं इसके बाद जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक तो
बहुत आसान लग रहा था ये मुकाबला, एक सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जब पर्चा भरा जा चुका है तो ये कहीं ना कहीं रोचक हो जाता है। अब लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, आगे क्या कुछ अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपको हरियाणा न्यूज पर पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस तरह से गरमाया हुआ है। लो विजुअल यार, फिर तुम ने भी तो करना होगा यार काम में। हाँ हेलो हाँ जी हेलो जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर? आप नामांकन भर दिया क्या आपने? नामांकन बता रहे थे कि भर दिया। भरने के बाद निर्दलीय, ये निर्दलीय हमारे विधायक जी साथ में है, तीनों विधायक जी, इन भाइयों ने मिलके हमने एक सोच पैदा की है कि एक निर्दलीय साथी भी होना चाहिए, तो फार्म भरने के लिए जा रहे हैं जी। कितनों का समर्थन, कितने विधायकों का समर्थन आपके पास? ये बाद की बातें हैं, अब मैं फॉर्म भरने के लिए जा रहे हूँ, आते वक्त भी आपको कुछ न कुछ जरूर बता के जाऊंगा। धन्यवाद जी। इस वक्त हमारे साथ नांगल साहब मौजूद है। सर, आज बताया जा रहा है कि आप फॉर्म भर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? फार्म भरने के लिए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट साथी हमारे 3 जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा और हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब फार्म भर दिया, सभी भाइयों से प्रार्थना करेंगे वो लड़ाई जीतेंगे। तीन है आपके पास, 10 चाहिए कम से कम, बता रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए, तो उस प्रक्रिया को किस प्रकार से? वो सब यही है, सब यही है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सतीश नांगल खुद मौजूद थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट जो है चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि 3 विधायक जो हैं निर्दलीय हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट करने का जो है काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। और सतीश नांदल का राजनीतिक सफर क्या कुछ रहा, सतीश नांदल के व्यक्तित्व के बारे में ग्राफिक्स के जरिए में हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं सतीश नांदल। रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले हैं। साधारण किसान परिवार में जन्मे सतीश हरियाणा के जाट समुदाय से जुड़े एक क्षेत्रीय नेता हैं। सतीश रोहतक बहादुरगढ़ इलाके में सक्रिय राजनीति करते हैं। राजनीतिक सफर के शुरुआत में उन्होंने इनेलो से अपने सफर की शुरुआत की, तब रोहतक में पार्टी के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सतीश नांदल ने निभाई। बाद में 2019 के आसपास इन्होंने इनेलो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सतीश नांदल भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ गढ़ी सांपला किलोई सीट से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 में बीजेपी ने सतीश नांदल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था, यानी बीजेपी में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। राजनीति के साथ साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन के तौर पर भी सुर्खियों में रहते हैं, जाने जाते हैं, और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। इससे पहले हरियाणा न्यूज पर भी उन्होंने खास बातचीत की है। बता दें कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और सतीश नांदल की इस एंट्री से सियासी समीकरण पर काफी असर पड़ने वाला है, और सतीश नांदल की एंट्री से ये मुकाबला और रोचक हो जाएगा। अभी तक तो तस्वीरें बहुत साफ थी, रास्ता बहुत आसान दिख रहा था, लेकिन अब लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भर सकता है। और अब देखिए सतीश नांदल पहुंचे हुए हैं। सतीश नांदल के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। सतीश नांदल के आने से राज्यसभा चुनाव का मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है। सतीश नांदल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश नांदल ने नामांकन दाखिल किया। बड़ी जानकारी, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पर्चा भरा है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए, एक तरफ समझिए सतीश नांदल आखिर हैं कौन और उनका राजनीतिक सफर कैसा है। राजनीतिक सफर की शुरुआत में सतीश नांदल इनेलो से जुड़े, यानी इनेलो से उनका जुड़ाव रहा है। शुरुआत ही उन्होंने इनेलो के साथ की। जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 2019 के आसपास इनेलो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा, और इसके साथ ही देखिए आपको साथ साथ ये बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं कि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। राजनीति के साथ साथ एक बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन भी सतीश नांदल माने जाते हैं। सतीश नांदल पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। सतीश नांदल रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले हैं। साधारण किसान परिवार में जन्मे सतीश
हरियाणा के जाट समुदाय से जुड़े एक क्षेत्रीय नेता माने जाते हैं। सतीश रोहतक बहादुरगढ़ इलाके में सक्रिय राजनीति करते हैं और काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत में इनेलो से जुड़े रहे, तब रोहतक में पार्टी के जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाई। आज देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। सतीश नांदल ने राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भर दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा न्यूज पर कवरेज जारी है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, नामांकन दाखिल किया और अब ये बड़ी जानकारी राज्यसभा चुनाव को लेकर, जहां सतीश नांदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भर दिया है। अब देखिए इस एंट्री के बाद सियासी समीकरण क्या कुछ होते हैं और उनकी एंट्री से फायदा किसको होता है तो वक्त ही बताएगा। और अब विश्लेषण का दौर भी शुरू हो जाएगा कि आखिर होने क्या वाला है, क्या कुछ हो सकता है, कयास क्या है, क्योंकि राजनीति में हर एक घटना पर प्रतिक्रिया जरूर होती है और क्या कुछ उस से परिणाम निकलकर सामने आता है, क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अब ये मुकाबला रोमांचक होने वाला है। सतीश नांदल के आने से राज्यसभा चुनाव रोचक हो चुका है। सतीश नांदल ने नामांकन दाखिल कर दिया है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, वो भी इस मैदान में उतरे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद अब ये मुकाबला इतना सीधा नहीं रह जाता जितना पहले लग रहा था। इससे पहले हम लगातार आपको अंक गणित के जरिए बता रहे थे कि राज्यसभा में स्थिति क्या कुछ है और स्थितियां क्या हैं। देखिए इससे पहले तो ये था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आसानी से एक एक सीट पर कब्जा जमा सकती थी, लेकिन अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सियासी समीकरण को बदलने वाली ये एंट्री है और इनेलो के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और दोनों ही पार्टियों में आप देखिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई है। सतीश नांदल के राजनीतिक सफर के बारे में आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। हम भी लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर बैकग्राउंड क्या कुछ है और कहां से उनके सियासी सफर की शुरुआत हुई है। बोहर गांव के रहने वाले हैं। साधारण किसान परिवार में जन्मे सतीश हरियाणा के जाट समुदाय से जुड़े एक क्षेत्रीय नेता हैं। सतीश रोहतक बहादुरगढ़ इलाके में सक्रिय राजनीति करते हैं। देखिए ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में जाटों का क्या प्रभाव है और जाटों को लेकर क्या कुछ असर पड़ सकता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सतीश नांदल ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। अब नांगल साहब मौजूद हैं। सर आज बताया जा रहा है कि आप फॉर्म भर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? फार्म भरने के लिए जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट साथी है हमारे 3 जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा और हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब फार्म भर दिया, सभी भाइयों से प्रार्थना करेंगे वो लड़ाई जीतेंगे। तीन है आपके पास, 10 चाहिए कम से कम बता रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए, तो उस प्रक्रिया को किस प्रकार से? वो सब यही है, सब यही है। देखिए इस वक्त हमारे साथ सतीश नांगल खुद मौजूद थे। उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट जो है चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 3 विधायक जो हैं निर्दलीय हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट करने का जो है काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। महेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, लगातार हम इसी चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के आने से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। क्या कुछ आकलन, क्या कुछ कहना आपका?